Hello friends, good morning to all you. Today I am discuss to some important question of vector quantities and scalar quantities. It is question is most important for your examination Air Force, Navy and NDA. It is process of our examination इन कंटिन्यू इन दिस क्वेश्चन। ओके, तो एयरफोर्स और नेवी में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो पहले हम पिछले वीडियो में हम इसका थ्योरी पार्ट कुछ कर चुके थे, जो है वीडियो थोड़ा पॉज होने की वजह से वो वीडियो रोक दिया गया था, और आज इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्या था उसमें, कुछ जो है सदिश के कुछ एग्जाम्पल बाकी थे। ठीक है, एग्जाम्पल पहले स्पिन, इसमें हम हेडिंग डाल रहे हैं स्पिन मोशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका स्पिन मोशन क्या होता है, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे एक कोई वेक्टर आई है, यहाँ पे कोई वेक्टर जे है, यहाँ पे कोई वेक्टर के है, ये इधर से चलना प्रारंभ करता है और इधर को आता है और ऊपर को जाता है। ठीक है, ये है आपका स्पिन मोशन। स्पिन मोशन क्या करता है, यदि हम आई से जे के पास जाते हैं, यदि आई क्रॉस जे करते हैं, आई क्रॉस अगर हम जे करते हैं तो ये के हो जाता है आपका। अगर हम जे क्रॉस अगर के करेंगे, जे क्रॉस अगर के करेंगे, जे क्रॉस के करेंगे तो ये आई आपको मिलेगा। अगर हम के क्रॉस आई करेंगे तो जे मिलेगा, ये है। और सेकेंड आपका चलता है, अगर इसी का हम उल्टा चलते हैं, यदि आई से यदि हम जे के पास के पास जाते हैं तो ये माइनस जे मिलता है। ठीक है, और अगर हम के से जे के पास चलते हैं, यदि हम के पास जे पे जाते हैं तो ये माइनस आई मिलता है। ठीक है, आई। और अगर हम जे से आई पे जाते हैं तो ये आपका माइनस के मिलता है। तो ये था आपका स्पिन मोशन। और इसमें क्या होता है, क्वेश्चन पूछ एक फार्मूला होता है साइन थीटा इक्वल टू सदिश एग्जाम्पल में मॉड ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू ये होता है। और सेकंड इसका होता है एफ। सेकंड बात करें हम इसके एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी तो इसका क्या होता है एग्जाम्पल होता है v इक्वल टू वेक्टर r इंटू वेक्टर ओमेगा। ये क्या है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, यानी कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। कोणीय वेग व रेखीय वेग में संबंध, ये पहला एग्जाम्पल है। तो रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। और सेकंड आपका होता है जे इक्वल टू आर इंटू पी। ठीक है, ये क्या होता है आपका कोणीय संवेग और रेखीय संवेग। व रेखीय संवेग। संबंध यानी कहने का मतलब रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंट्स एंड लीनियर मोमेंट्स। ठीक है,
रेखीय संवेग और कोणीय संवेग में संबंध होता है। और एक नेक्स्ट होता है A इक्वल टू अल्फा इंटू क्रॉस पी। ये आपका होता है कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में संबंध। वह रेखीय त्वरण क्या है, ये संबंध है। ये होता है रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सीलरेशन एंड लीनियर एक्सीलरेशन। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सीलरेशन एंड लीनियर एक्सीलरेशन। ये आपका 3 एग्जाम्पल जो है ये सदिश से होता है, ये एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब हम आगे बात करेंगे कि इसमें एक क्वेश्चन आपका ये आता है ए दे दे बी दे दे तो आपको ए क्रॉस बी पूछा जाता है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पूछने का तरीका ये होता है कि आई जे के से लिखेंगे और यहाँ हम लिखते हैं कि एक्स आई कैप, ठीक है, एक्स आई यहाँ पे लिखते हैं ए आई कैप और ए वाई कैप, ए जे कैप, ए के कैप, और यहाँ पे लिखते हैं बी आई कैप, यहाँ पे लिखते हैं बी जे कैप और यहाँ पे लिखते हैं बी के कैप। ये होता है आपका ए क्रॉस बी निकालने का आव्यूह की तरीके से। ठीक है, इसको अभी एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम किस तरीके से एयरफोर्स और नेवी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके परीक्षा पैटर्न पे। ठीक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रहता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका यदि 2 वेक्टर आर पैरेलल, ठीक है, कह रहा है पहला इफ 2 वेक्टर आर पैरेलल देन थीटा इक्वल टू 0, तो आपसे कहेगा कि आर मैक्सिमम होगा या आर जो होगा वह मिनिमम होगा, या आपसे कहेगा आर जो होगा लंबवत होगा, ठीक है, या 0 होगा। कुछ भी ऑप्शन में आपसे कह सकता है। तो इसका लगाने का तरीका आपका क्या है, हमने फार्मूला आपको बताया था कि आर इक्वल टू होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे अगर हम रख देते हैं आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 का 0 की वैल्यू 1, तो आर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा फार्मूला एक कैंसिल। तो आर मैक्सिमम यहाँ पे आपका आएगा ए प्लस बी, ये आप फर्स्ट क्वेश्चन। और इसी में कह दे आपसे इफ 2 वेक्टर आर अनपैरेलल, यहाँ पे क्या कर दे 2 वेक्टर अनपैरेलल, ठीक है, आर अनपैरेलल देन तो आर मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा, देन थीटा इक्वल टू क्या होगा जब अनपैरेलल होगा 180, ठीक है, 180 होगा। तो उसके बाद क्या करेंगे कि ये r इक्वल टू आपका अंडर रूट सेकेंड के लिए है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास 180, कास 180 वैल्यू इज 180 इक्वल टू -1। तो r इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, रूट में ये रूट से ये कैंसिल, तो r इक्वल टू आपका आ जाएगा a माइनस बी, ये आपका मिनिमम होगा, ठीक है ये। और थर्ड है आपका इफ, थर्ड क्या है, इफ 2 वेक्टर आर परपेंडिकुलर तो क्या होगा आपका थीटा इक्वल टू 90 डिग्री।
तो a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास 90 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा r इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट कास इसकी वैल्यू 0, तो ये आपका a स्क्वायर बी स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका 3 में से एक ना एक क्वेश्चन घूम फिर के आ जाता है। और अब हम आपके बात करेंगे अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्या है आपका, कह रहा है इफ टू वेक्टर आर इक्वल एंड इफ टू वेक्टर आर इक्वल देन क्या कह रहा है, इफ टू वेक्टर आर इक्वल एंड एंगल बिटवीन इन दिस वेक्टर, ठीक है। इफ टू वेक्टर आर इक्वल देन फाइंड आउट इन दिस वेक्टर वेक्टर आर, यानी परिणामी क्या होगा। तो हम कह रहे हैं यदि दो वेक्टर दिए हैं, कह रहे हैं दो वेक्टर बराबर हैं। ये मान लीजिए ये ग्राफ है आपका, यदि ए दिया है यदि बी दिया है, और कह रहा है ये थीटा दिया है, ठीक है। यहाँ पे थीटा इन दिस वेक्टर आर वैल्यू आर थीटा, ठीक है। इन दोनों के बीच का कोण थीटा दिया है, मान लीजिए अज्ञात है, और इन दोनों का मान लीजिए दिया फोर्स दोनों इक्वल है, यानी कहने का मतलब a इक्वल टू बी इक्वल टू उन्होंने f दिया है। टू वेक्टर आर इक्वल, दो वेक्टर इक्वल है तो ये लगाने का तरीका होता है r इक्वल टू अंडर रूट, हमने बताया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा। तो ये आपका r इक्वल टू हो जाएगा, a और b मान चुके हैं, f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कास थीटा। यहाँ से 2f स्क्वायर, अगर r इक्वल टू 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कास थीटा, अगर यहाँ से हम 2f स्क्वायर कामन लेते हैं तो ये बचेगा आपका 1 प्लस कास थीटा, ठीक है। तो ये इसके अंदर में ही रहेगा। ये r इक्वल टू अंडर रूट 2f कामन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस कास थीटा। और त्रिकोणमिति फार्मूला अगर लगाते हैं हम 2f स्क्वायर 1 प्लस कास थीटा, कैसा फार्मूला लगाएंगे कि 1 कट जाए, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैंसिल, तो r इक्वल टू आपका आ गया अंडर रूट 4 टू टूर्जा 4 f स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, और r इक्वल टू आपका आएगा, रूट निकालेंगे तो 2f कास थीटा। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एयरफोर्स और नेवी एनडीए के लिए, ये आपका हो जाएगा 2f कास थीटा, ये आपका। और नेक्स्ट आपका कह रहा है, इसी में तरीके का है थोड़ा, लेकिन थोड़ा सा बदल देगा। कह रहे हैं इफ टू वेक्टर, यदि दो वेक्टर दो सदिश का योग उनके परिणामी के योग के बराबर है, तब एंगल यानी थीटा की वैल्यू क्या होगी।
तो हम जानते हैं, देखिए इन्होंने कहा a इक्वल टू बी इक्वल टू आर इक्वल टू एफ दिया है, यानी a b और r परिणामी भी इक्वल है। तो हम जानते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा, यहाँ पे एफ स्क्वायर हो गया, इन्होंने एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कास थीटा, इनको जोड़कर इधर ले आएंगे तो एफ स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर इक्वल टू 2f स्क्वायर कास थीटा, ये माइनस एफ स्क्वायर इक्वल टू 2f स्क्वायर कास थीटा, एफ से एफ कैंसिल तो -1/2 इक्वल टू कास थीटा। तो कास थीटा इक्वल टू -1/2 कास थीटा इक्वल टू कास 120, तो थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, ये पूछ लेता है, या कभी कभी ऑप्शन में था कास थीटा इक्वल टू -1/2 ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कण का वेग कह रहा है वेक्टर v इक्वल टू एक्स वाई जे कैप प्लस एक्स जे कैप है। तो जहाँ के नियतांक है तो कहा है इन्होंने इसके पथ का समीकरण, इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके पथ का समीकरण निकालने के हम पहले लिखेंगे कि वेग v का x अक्ष घटक, तो वेग v का x अक्ष घटक वेग कहा है इन्होंने, और इन्होंने चाल पूछी है, चाल को t के टाइम रिस्पेक्ट में हम अवकलन कर देते हैं, ठीक है। तो dx/dt इक्वल टू ky, ये आपका हो जाता है वेग के टर्म में x, अवकलन समीकरण 1। अगर दूसरा वर्ग उन्होंने कहा वेग v का y अक्ष घटक, तो ये हो जाएगा dy/dt इक्वल टू kx, ये समीकरण 2। अगर रिलेशन बिटवीन समीकरण 1 एंड सेकेंड करें तो समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर, समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर, अगर भाग देने पर क्या होगा, dt कैंसिल, dy/dy ये ऊपर जाएगा और k कैंसिल, तो आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल टू x/y मल्टीप्लाई बाई कैंची गुणा आएगा तो y dy इक्वल टू x dx, ये आपका इंटीग्रेशन अवकल समीकरण बना। अवकल समीकरण बना। तो अवकल समीकरण में क्या होता है कि y स्क्वायर की क्या होता है, y स्क्वायर का होता है y² इक्वल टू x² प्लस c, ये कैंसिल हो गया। y स्क्वायर अवकल समीकरण बाय वाले समझेंगे कि y जहाँ हो तो y का अवकल समीकरण होता है y²/2, x होगा तो x²/2, ये होता है, इतना रट लीजिए बाय वाले। x और मैथ वाले तो समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो आपका इन्होंने समीकरण जो पूछा था वो आ गया y² इक्वल टू x² प्लस c। ऐसा क्वेश्चन जो है, इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ फिजिक्स में पूछा है। यही क्वेश्चन आपको अवकल समीकरण में, उसमें RS अग्रवाल की बुक में ये क्वेश्चन भी दिया गया है, ठीक है, वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं। आपका अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कह रहे हैं निम्न में से
में से कौन सा कथन सही है? कथन सही है। तो इन्होंने कहा है कि वेक्टर पहला दिया है वेक्टर ए बी इक्वल टू माइनस बी डॉट ए दिया है, और दूसरा दिया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू बी डॉट ए, और तीसरा दिया है इन्होंने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, और फोर्थ दिया है ऑल ऑफ अबव, यानी इसमें से सभी। तो हमने कहा था ये जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है नहीं, सदिश गुणनफल है, ठीक है। और ऑल ऑफ अबव तो होगा नहीं क्योंकि ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे कट गए, और बचा ये ए डॉट बी सही है, तो बी डॉट ए लिखा जाता है लेकिन माइनस लगाए तो ये भी कैंसिल, आपका ये बचा ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, यानी थर्ड ऑप्शन इज क्लियर, थर्ड आपका